हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट है, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो इस चैप्टर में हम मेनली बिल्कुल इजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है। उसमें सबसे मेन चीज़ है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इस चैप्टर में। तो इसमें हम जो जो चीज़ें पढ़ेंगे, जिन जिन कंसेप्ट के ऊपर फोकस करेंगे, सबसे पहला है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। सबसे पहले हम पालमपुर जो विलेज है उसकी स्टोरी पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कोई भी जो प्रोडक्शन करते हैं हम उसको प्रिपेयर करने में, उसको फाइनल जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीट करने में कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। और फिर हम पढ़ेंगे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन पालमपुर, कि पालमपुर में जो लैंड है वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। पालमपुर इज ए हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी विलेज। पालमपुर है ये एक रियल नहीं है, ये केवल हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी विलेज है। जो यूपी में गांव है उसके जैसे सारे के सारे इसमें फीचर्स हैं, इसलिए इसको कहा गया है इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल विलेज। इट इज वेल कनेक्टेड फ्रॉम द मार्केट ऑफ रायगंज एंड शाहपुर। इस रायगंज एंड शाहपुर, तो मान लो ये गांव है, इसके 3 किलोमीटर साइड में, यानी रेडियस में हम बात करें तो 3 किलोमीटर के सराउंडिंग में ये जो रायगंज है और शाहपुर है, ये दोनों मार्केट हैं। इससे फ़ायदा ये है कि ये जो भी प्रोडक्शन करते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो चाहे वो वेजिटेबल्स का हो, वो इजीली मार्केट तक पहुंचने में या मार्केट से जो भी प्रोडक्ट लेके आना है वो उनके लिए सुटेबल है। देर आर 450 फैमिलीज इन द विलेज। विलेज में 450 फैमिलीज हैं। हाइपोथेटिकल विलेज है, वेल कनेक्टेड है मार्केट से, रायगंज और शाहपुर से। 80 अपर कास्ट फैमिलीज ऑन द मेजोरिटी ऑफ लैंड, यानी 450 में से 80 जो फैमिलीज हैं वो अपर कास्ट से बिलोंग करती हैं, और मेजोरिटी ऑफ जो लैंड है यानी एग्रीकल्चरल जो लैंड है मेजोरिटी, वो इन 80 फैमिलीज के पास है। 1/3 पॉपुलेशन ऑफ SC कास्ट इज इन दिस विलेज, यानी 1/3 किसका, 450 का, 450 का 1/3 है, यानी 150 फैमिलीज हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट की या SC कास्ट की इस विलेज में हैं। पालमपुर हैज फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन एंड हेल्थ सेंटर। यानी ये जो विलेज है पालमपुर, इसमें रोड ट्रांसपोर्ट की बेटर फैसिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी की बेटर फैसिलिटी है, इरिगेशन की जो फैसिलिटी है वो ज़्यादा है, और हेल्थ सेंटर्स भी हैं। तो इसलिए वेल डेवलप्ड हम इसको कह सकते हैं। सारी की सारी जो फैसिलिटीज, जो रिक्वायरमेंट्स विलेजर्स को चाहिए वो प्रोवाइडेड हैं। देर आर 2 प्राइमरी एंड 1 अपर प्राइमरी स्कूल इन दिस विलेज। 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और एक अपर प्राइमरी स्कूल है इस विलेज में। तो इस विलेज की, पालमपुर विलेज की सारी जो फीचर्स हैं वो हमने इसे अच्छे से देख ली। ये बात आपको याद रखनी है, मेनली 80 फैमिलीज हैं, उनके पास मोस्ट ऑफ जो मेजोरिटी है लैंड की वो है। 150 फैमिलीज ऐसी कास्ट की हैं जिनके पास लैंडलेस हैं, वो ये भी आप याद रखेंगे। ये जो 1/3 पॉपुलेशन ऐसी की, ये लैंडलेस है। अब हम पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी कोई भी प्रोडक्शन जो गुड्स हो या सर्विसेज हो, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स फॉरमोस्ट हैं, फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट्स हैं ये प्रोडक्शन में, ये आप याद रखेंगे। तो सबसे पहला है लैंड, यानी कोई भी फैक्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कोई भी एक्टिविटी हम करेंगे वो मेनली लैंड के ऊपर ही एग्जिस्ट कर पाएगी। तो लैंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है किसी भी प्रोडक्शन के लिए, किसी भी सर्विस के लिए, किसी भी गुड्स के लिए, तो लैंड। सेकंड नंबर पे आती है लेबर, यानी काम करने वाले। हम एग्रीकल्चर से ही बात करें, मान लो कोई क्रॉप है, उसको सोइंग का काम है, सीडिंग का काम है, या हार्वेस्टिंग का काम है, और भी क्लीनिंग का काम है, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, सेपरेडेशन का काम है। तो जिसके पास ज़्यादा मेजोरिटी में लैंड है वो लेबर हायर करता है, या कोई फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है,
वो भी लेबर हायर करते हैं। तो लेबर और लैंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट हैं किसी भी प्रोडक्शन के लिए। अब मान लो एक पेंसिल है, ये जिस भी फैक्ट्री में इंडस्ट्री में बनती है वो किसी न किसी एरिया में ही होगी, तो वो लैंड के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है। लेबर, इसको बनाने वाले बहुत सारे जो लेबर्स हैं कि उस फैक्ट्री में इंडस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स उनके होंगे, तो वो लेबर होंगे। थर्ड है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड जो आपको नेम से ही पता लग रहा है कि ये जो है फिक्स्ड होगी, एक जगह फिक्स होगी, इसको हम परमानेंट मान सकते हैं। ये लॉन्ग टाइम के लिए जो एग्जिस्टेंस है इसकी वो रहती है। वर्किंग कैपिटल में शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है, और ये जो वर्किंग कैपिटल है ये चेंज होती रहती है। तो यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं, फिक्स्ड फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड, फिक्स्ड जो कैपिटल है वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए है, और वर्किंग है वो स्मॉल स्केल पीरियड के लिए। अब मान लो ये पेंसिल बनाने के लिए जो मशीनरी, जो भी मशीन्स या जो भी प्रोजेक्ट हमने बनाया है या फैक्ट्री में इंडस्ट्री में मशीन है, वो जो मशीनें हैं वो एक बार जहाँ पर एग्जिस्ट कर दी, जहाँ पर लगा दी, वो वहीं रहेंगी। फिर वो जो हो गया फिक्स्ड टाइम पीरियड, फिक्स्ड जो है कैपिटल, वो हो गई जो मशीनरी है, वो जो लैंड है, वो जो बिल्डिंग हमने बना दी उसके ऊपर वो, ठीक है। तो फैक्ट्री फिक्स टाइम फिक्स्ड है, उसके ऊपर जो हमने बिल्डिंग बनाई है वो फिक्स्ड है, जिस लैंड के ऊपर वो बिल्डिंग बनी है वो फिक्स है, या जिस भी मशीनरी से काम होगा मशीन्स, वो फिक्स्ड है। वर्किंग कैपिटल में आएगा रॉ मटेरियल और मनी। जो वर्किंग कैपिटल है उसमें आएगा रॉ मटेरियल और मनी, यानी मनी है वो एक्सपेंस करने हो हमें तो हमारे पास से लेने पड़ेंगे, यदि हमें प्रॉफिट होता है तो वो आते हैं। यानी ये फिक्स नहीं है, हमें इनकम भी होगी और एक्सपेंडिचर्स भी हमारे ज़्यादा होंगे। रॉ मटेरियल, मान लो एक बार हमने 1000 प्रोडक्ट्स के लिए कोई रॉ मटेरियल मंगवा लिया, तो वो रॉ मटेरियल यूज होने के बाद दोबारा से उस रॉ मटेरियल को हम यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक बार यूज हो चुका। लेकिन जो मशीनरी है वो बार बार यूज में आती है, जो बिल्डिंग है वो यूज आती रहेगी। तो रॉ मटेरियल जिससे कोई भी फाइनल प्रोडक्ट है वो प्रिपेयर होता है, तैयार होता है, वो रॉ मटेरियल। और मनी इन हैंड, ये वर्किंग कैपिटल्स हैं, तो इनको आप अच्छे से याद रखेंगे। और सबसे फॉरमोस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट है ह्यूमन कैपिटल, यानी ह्यूमन का ब्रेन या ह्यूमन की जो साइंटिफिक मेथड्स हैं या फिर टेक्नोलॉजी है वो इसमें आती है। यानी ह्यूमन अपने माइंड से, अपनी टेक्नोलॉजी से, अपनी आइडियाज से जो भी गुड्स या जो भी सर्विसेज हैं उनको एडवांस बनाते रहते हैं, उनको एडवांस बनाते रहते हैं, उनको डेवलप करते रहते हैं, उनमें मॉडिफिकेशन करते रहते हैं, जिससे वो ज़्यादा टाइम के लिए चल पाएँ और कम एक्सपेंडिचर्स हो और ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम्स हैं वो ज़्यादा हों। तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब यहाँ ह्यूमन टेक्नोलॉजी से है, ह्यूमन ब्रेन है सबसे मेन, तो वो टेक्नोलॉजी है, मशीनरी डेवलप करती हैं, मॉडिफिकेशन है, वो सारी एक्टिविटीज़ ह्यूमन की जो किसी भी प्रोडक्शन में इंक्रीज करवाती हैं, जो ग्रोथ है या जो प्रोडक्ट है उसमें इम्प्रूव करती हैं, प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट करवाती हैं, वो एक्टिविटीज़ या वो माइंडसेट, वो आइडियोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी कहलाती है मेनली ह्यूमन कैपिटल्स। तो ये आप याद रखेंगे। जो फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, वो लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, जो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, फिक्स्ड में और वर्किंग में। फिक्स्ड परमानेंट होती है, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होती है। वर्किंग रॉ मटेरियल और मनी इन हैंड, जो कभी भी खत्म हो सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल, मानव जो जाति है उसका ब्रेन मेनली, उस ब्रेन का यूज करते हुए हम मशीन्स को शार्प करते हैं, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट करते हैं या प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट करते हैं, वो सारी वो ह्यूमन कैपिटल्स में आएंगी। अब हम बात करेंगे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन पालमपुर। पालमपुर में जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है। टोटल फैमिलीज हैं 450। फिर
अमंग देम 150 फैमिलीज आर SC, दे हैव नो लैंड, यानी शेड्यूल कास्ट की हैं 150, 1/3 जो पहले भी हम बता चुके हैं, तो उनके पास कोई लैंड नहीं है। 240 फैमिलीज कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर इन साइज। इस 450 में से 240 जो हैं वो 2 हेक्टेयर्स या उससे भी कम उनके पास ज़मीन है। 60 फैमिलीज हैव मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। तो 60 जो फैमिलीज हैं वो उनके पास ज़्यादा, जो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा, किसी के पास 8 हेक्टेयर्स, किसी के पास 10 हेक्टेयर्स, किसी के पास 15 हेक्टेयर्स, ऐसे। इसको आप खेत भी कह सकते हैं, किसी के पास जैसे 2 खेत हैं, किसी के पास 4, किसी के पास 6, ऐसे। तो 60 जो फैमिलीज हैं वो मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड उनके पास है। तो इसमें कुछ स्टोरी भी दे रखी हैं फार्मर्स के टाइप की। तो कुछ फार्मर्स होते हैं जिनके खुद की जो लैंड है, खुद का जो लैंड एरिया है वो ज़्यादा होता है। एक फार्मर की स्टोरी है जिसके पास खुद का लैंड एरिया या तो बिल्कुल ही नहीं है या कम है। तो जिसके पास लैंड एरिया, मान लो हमने 2 हेक्टेयर की बात की, 2 हेक्टेयर से लेस है, वो क्या करेगा, जो बिग फार्मर्स हैं या जो बिग लैंड ओनर्स हैं उनके फार्म्स में या तो उनको रेंट पे ले लेंगे या उनके खेतों में काम करके अपनी अर्निंग कर पाएंगे। तो ये जो फार्मर्स हैं, लो स्केल के फार्मर, इनके पास जो मशीनरी है उनका लैक होता है। ट्रैक्टर वगैरह, हैरो है, कल्टीवेटर है और वो थ्रेशिंग मशीन है, ये इनके पास नहीं होती। जो बिग फार्मर्स हैं, बिग लैंड ओनर्स हैं, उनके पास ये सारी फैसिलिटी, ये सारी मशीनरी अवेलेबल होती है। तो इस चैप्टर में मेनली जो प्रोडक्शन के जो पार्ट्स हैं, प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं, वो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग उनके कंसेप्ट की करनी है। तो इस चैप्टर के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। तो एक बार ये वीडियो देखना और 1 या 2 बार चैप्टर को जो बुक में है उसको पढ़ोगे अच्छे से, पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।